मुझ में ना जप तप साधन, ना तो हरि कुछ ज्ञान है। अज्ञानता है एक बाती बस भरा अभिमान है। सब जगह मंजिल भटक कर शरण ली हरि आपकी। तारो या ना तारो प्रभु ये दोनों मर्जी आपकी। जिस संग्रहालय में हम समय बैठे हैं, ये वही पावन पुनीत स्थल है। इतिहास के हिसाब से 5,500 वर्ष पूर्व इस जगह पर, इस वजह पर भगवान श्री कृष्ण की गोदी में कलरव करके पलने वाले देश के राजा परीक्षित आपातकाल लग गया, देश में इमरजेंसी लग गई। अचानक रूट चेंज हो गया। शाम को जब आदमी सोया तो धार्मिक था। रात्रि में 12:01 पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर युग के अनुसार कलयुग को मौका दे दिया। कलयुग के आते ही सवेरे लोगों के चेहरे पर क्रोध, कलयुग का प्रथम मूर्तिकार क्रोध है। क्रोध प्रतिकार कराता है। क्रोध दूसरों से नहीं आएगा, अपनों पर बहुत आएगा। इसी क्रोध को समदर्शी बनाने के लिए देश के राजा ने सोचा कि अन्न धन तो है, मैं भारत के अग्रत वीर अर्जुन का नाती हूं। मेरे 5 पांडव बाबा हिमालय पर्वत पर बैठकर देश को एक अवसर दे गए कि मैंने तप और वीरता के माध्यम से पृथ्वी का भ्रमण भी किया, मैंने राज सत्ता भी चलाई। और सबसे कड़ी चेतावनी भीम को हुई कि ये व्यक्ति अधर्म के खिलाफ अपनी हड्डियों को मजबूत करके कुरुक्षेत्र में हाथियों की सूंड पकड़कर आसमान में फेंक। इतिहास में भीम से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं माना। और अर्जुन जैसा फुर्तीला व्यक्ति संग से बैक हो जाए गाड़ी, जैसे मिलिट्री लेती है बच्चों को। अगर वो लड़का फुर्तीला नहीं है, लेफ्ट राइट, उसके दोनों पैर बढ़िया नहीं चलते तो मैदान में आउट। अर्जुन को जांचा भगवान ने कि ये लड़का, आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, इनकी बुआ का लड़का है, इसलिए इसको भारत का अदृष्ट वीर इन्होंने घोषित कर दिया। अदृष्ट वीर घोषित कर दिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया कि गलत। पांडवों की सभा, एक तरफ कौरवों की सभा। आज भी एक जगह आप बैठे, कहीं रिश्तेदारी जाइए, एक तरफ थोड़ा गलत लोग बैठे हैं, एक तरफ अच्छे लोग बैठे हैं। थोड़ी भी आदत आपकी गलत है तो यहाँ टैली करना
या तो आप नाली के बगल बैठेंगे, या तो आप जहां गोबर पड़ता होगा वहां बैठेंगे, या तो जहां पर बहुत साफ सुथरा होगा वहां बैठेंगे। आप रिश्तेदार आपको हाथ जोड़े हुए यहाँ बैठो, बस आप तुरंत कहो बस यही ठीक है, आप सड़क पर ढलक जाओगे। कौरवों की यही आदत थी। हालांकि गांधारी देखती नहीं थी, उनकी देखती थी। और एक ये भी रिजल्ट है, जिसकी मां बच्चों को नहीं देखती है, माता निर्माता भवति, मां संसार का निर्माण करती है। ये भी वैकल्पिक विज्ञान है। जिसकी मां अपने बच्चों को नहीं देखती है, उसके बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। गांधारी की प्रतिज्ञा कौरवों को ले डूबी। बच्चे को देखना चाहिए। हम आप तो उस घड़ी पैदा हुए थे कि माताओं को बड़ी मेहनत पड़ती थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आंखें चीपड़ से ताजा थी। अम्मा की मजबूरी थी कि वो एक कटोरी में पानी लेकर 2-3 बच्चों की आंख खुलवे पहले, थोड़ा एक कोट लगाए, 2 कोट लगाए, तीसरा कोट लगाए, गोद में लगाए, धीरे धीरे आंख पर स्पर्श करती थी। और जो कीचड़ खुल जाता था तब आंख खुलती थी। अब तो अम्मा को मेहनत ही नहीं। अब तो इतनी बढ़िया बढ़िया इंजेक्शन चले हैं कि गर्भ से ही बच्चे की इलाज शुरू। और जैसे लड़का पैदा हुआ टप से आंख खुल गई। साफ सुथरा, ना आंख में कीचड़, न कान में फूट, न नाक में नाक, फर्स्ट क्लास लड़के। बचपन तो अच्छा है बच्चों को, गोरे गोरे बढ़िया साफ, कहीं लार नहीं बह रही। तो लालच लगता कि हम लोग बिना मतलब 55-60 साल पहले पैदा हो गए। पैदा हुआ वाला अब रहा, इसमें बड़ा आराम रहा। अम्मा को भी 1400 रुपये सरकार दे देती। लेकिन इस समय पैदा होने में एक दिक्कत थी कि वो वनस्पत प्रकृति चली गई जो पहले थी। एक नुकसान है, आयु कम हो गया, आयु तो बढ़ गई। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को नीति और धर्म की बात बता रहे हैं। नीति की बात बता रहे हैं। कल आप रात में कथा श्रवण कर रहे थे। पृथ्वी पर नर पैदा हो चाहे नारायण, अगर आपने शरीर पा लिया है तो इसके शत्रु, मित्र, बीमारी, भय, भूख, भोग, नींद, जन्म, मृत्यु कन्फर्म। आप खाम पड़ोसी से कह रहे हैं बहुत परेशान हैं। भगवान कहते हैं हमारे कैलेंडर के सामने क्या रो रहे हो? क्या हम जन्म तो नहीं परेशान थे? जन्म लेना ही परेशानी है। अच्छा, जन्म लेना परेशानी है, इस शरीर को बुढ़ापा से आगे ले जाओ, मेरे हिसाब से मरना भी परेशानी है। सारी परेशानियों का अगर हल निकाल दो, आपके अंदर आत्म शांति है, आप कहीं नहीं परेशान। धन की तरफ आप मान ले जाओगे, परेशान हो। पड़ोसी को देखोगे, परेशान हो। जिस दिन आप अपने आप को देखोगे, परेशानी खत्म हो जाएगी। हम लिखा है कि अपने में दोष देखा, दूसरे ने के दोष देखा। मैंने अपने दोस्तों को नहीं देखा, दूसरों के दोष देखने में माता पिता से तैयार हुआ शरीर, 9 महीना की मां की मेहनत को हमने गर्भ में मिला दिया। आखिर ये शरीर ऐसे क्यों घूम रहा है?
अनुभव करिए शरीर को किसने दिया है, कहाँ निर्मित हुआ है शरीर।